आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्लस पर। मेरा नाम है पुनीराम खारवाल। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.1 का पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल, जो कि एग्जाम में लगभग आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज ढंग से देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। देखते हैं क्या है। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ 95 प्लस नंबर 100% आ जाएंगे, लेकिन मेरी शर्त यही है कि जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ मेरे साथ चलो बस। देखो हल प्रश्नानुसार एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो देखो एक चीज यहां पर देखनी पड़ेगी कि मुझे इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े की कहाँ जरूरत पड़ गई भाई? टुकड़े की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि मैं एक साथ इसको हल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे एक साथ कोई चीज कॉमन दिख ही नहीं रही। इसमें कोई ऐसी चीज जो सब में कॉमन हो वो दिख ही नहीं रही, या फिर इन दो में हो और फिर इसमें क्या हो। इसलिए मुझे कॉमन लाने के लिए, देखो ले देकर यही है कि कॉमन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो मैं इसको क्या बोलता हूं, क्या bx है? bx है तो मैं इसके टुकड़े करूंगा b का। तो ढंग से समझना, इधर समझ लेते हैं कि जो है 4x² माइनस 4x प्लस 1 में जो है b बराबर कितना है 4। तो देखो b के जब भी टुकड़े करेंगे b1 और b2 में करेंगे। मान लो b1 और b2 में अपन टुकड़े करेंगे, तो देखो b1 प्लस b2 कितना आना चाहिए, टोटली पूरा b, या फिर इसको कैपिटल b मान लो या फिर स्मॉल b मान लो। तो ये b आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, b1 प्लस b2 बराबर कैपिटल B, और गुणा करने पर मतलब b1 डॉट b2, डॉट का मतलब क्या है गुणा, b1 डॉट b2 बराबर कितना आना चाहिए, a डॉट c। मतलब समझे किसमें a x² bx प्लस c। तो यहाँ पर a कितना है, a डॉट b आना चाहिए। जब b1 डॉट b2 हो तब कितना आना चाहिए, a डॉट c। a क्या है, x² का गुणांक, c क्या है स्थिरांक, ये आपको पता है। तो देखो मैं b1 प्लस b2 कर रहा हूं पहले। क्या मैं इसके टुकड़े कर लूं -2 और -2 में? देखते हैं, कर लिया भाई, कितने आ गए -4। तो क्या b1 माइनस b2 बराबर b आ रहा है क्या, 2 -2, ये कितने हो जाएंगे -4। और क्या b का मान कितना है -4 है क्या, है। क्लियर हो गई। अब a डॉट c गुणा करने पर कितना आना चाहिए, a डॉट c, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 1। तो गुणा करने पर 4 एकम 4 आना चाहिए। तो देखो -2 गुणा -2 कितना आता है +4। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि गुणा करने पर तो a गुणा c के बराबर आना चाहिए और जोड़ने पर वापस वही भी आना चाहिए। क्लियर? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो इसके टुकड़े कर लेते हैं कि 4x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, किसके लिए, शून्य के लिए। ठीक है, क्लियर? अब मुझे ऐसे बताओ कि मैंने ये क्यों किया -2x कि भाई क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा है आपका सवाल वैसा का वैसा है, -2x और -2x जोड़ेंगे वापस 4x हो जाएंगे माइनस के, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कुछ भी करूं, क्यों कर रहे हैं, उत्तर लाने के लिए कर रहे हैं और इसमें कॉमन लाने के लिए कर रहे हैं। तो देखो कॉमन दिख रहा है क्या, अब कॉमन दिखने लग जाएगा। अगर आपके टुकड़े सही हैं तो कॉमन दिखने लग जाएगा। तो यहाँ देखो
2x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन ले लेते हैं प्लस का 2x ले लिया। तो फिर जिसको कॉमन लेते हैं उसका वापस इन संख्याओं में भाग देते हैं। तो देखो 4x² माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2x का भाग x² में दिया तो कितनी बार गया, x2 माइनस 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो आधार समान होने पर भाग में गाते घटती है, हर की हंस में से हर की गाते घट जाती है। तो 2 माइनस 1 x ये बचेगा क्या, तो x की घात 1 और 1 को अपन लिखते नहीं है, ठीक है। 2x आ गया, क्लियर। 2x माइनस चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दो। अब 2x में भाग दिया 2x का तो एक बार जाएगा, सिंपल सी बात है, 2x बटे 2x बराबर 1, तो 1। अब यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा लो। और कॉमन कितना आएगा, अब इसमें बताओ कॉमन कितना आएगा, इसमें आएगा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। अब देखो 1 का भाग माइनस 1 का भाग माइनस 2x में दिया तो कितनी बार गया, कितनी बार गया, माइनस और माइनस प्लस भाग दिया, तो अब देखो 2x बार गया, मतलब 1 का भाग किसी भी संख्या में दो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है, क्लियर। तो देखो यहां आ जाएगा 2x, अब 1 का भाग माइनस 1 का भाग, सॉरी 1 में माइनस 1 का भाग दिया तो कितना आया, माइनस 1, क्लियर। यहां देखना अगर दोनों मिल रहे हैं जब तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। यही आप जांच कर लेना अपने क्वेश्चन की, अपने जो हल कर रहे हो आप उसकी जांच यही कर लेना कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर दोनों बराबर है ब्रैकेट वाली संख्या तो आपका क्वेश्चन सही है। अब यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, इधर से ये और इधर से ये, तो मैं 2x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, जिसका कॉमन लूंगा उसका भाग दूंगा, तो 2x ब्रैकेट 2x माइनस 1 में भाग दिया इसका, तो क्या इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस 1 में भाग दिया 2x माइनस 1 का, तो क्या इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 2x, क्या इसमें इसका भाग दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस 13, क्लियर। ये बचा बराबर 0। अब मुझे बताओ, मैं एक बार तो इसके बराबर में 0 रख लेता हूं और एक बार इसके बराबर में, क्यों, क्योंकि गुणा में है, रख सकते हैं। तो देखो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, इधर देखते हैं, 2x बराबर 1 या 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 या x बराबर 1/2, दोनों जगह पर ही है, x बराबर 1/2 आया, क्लियर। और ये आपको पता है कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जितनी घात होगी शून्यकों की संख्या, सॉरी शून्यकों की संख्या उतनी ही ज्यादा, सॉरी उतनी ही होगी, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अब देखो यहां पर क्या है, 2x² माइनस 4x स्क्वायर है ना, मतलब घात में अधिकतम संख्या कितनी है, 2, तो शून्यकों की संख्या भी अधिकतम 2 ही होगी, क्लियर। अब देखो आपके समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लो, समझ में नहीं आया तो अब x बराबर 2x² माइनस 4x प्लस 1, यहां तक तो अपन उतार लेंगे। अब मेन चीज ये है कि इसे टुकड़े कैसे करें, जो ये है 4x, इसके टुकड़े कैसे करें, तो भाई टुकड़े कैसे करने हैं, b1 प्लस b2 बराबर तो b आना चाहिए और b1 डॉट b2, माना टुकड़े अपन मान रहे हैं कि b1 और b2 में मैं तोड़ रहा हूं, इसको b1 मान लेता हूं और इसको b2 मान लेता हूं, तो b1 प्लस b2 कितना आना चाहिए, ये टोटली b आना चाहिए, और b1 डॉट b2 बराबर कितना आना चाहिए, a डॉट c के बराबर, मतलब ये गुना इसके बराबर, तब तो ये कर लेंगे। उसके बाद में यहां दोनों सेम होने चाहिए ब्रैकेट वाली संख्या, तब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्लियर। अब अपन जांच करते हैं, जांच, अब देखो जांच में क्या
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स का गुणांक कितना होता है बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मान लेता हूँ 1/2, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और इसको बीटा मान लेता हूँ। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर बी, बी कितना है -4, -4 तो माइनस के 4। देखो ये चिन्ह सहित लगाना, b का मान -4 है यहाँ पर, देखो b का मान -4 है, a का मान 4 है और c का मान 1 है। तो ये मान भी ध्यान रखना। तो -4 और a का मान 4, तो माइनस और माइनस यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 कितना आ जाएगा 1। क्लियर। तथा आप क्या करें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो अल्फा डॉट बीटा, दो गुणनफल दो शून्यक है अल्फा और बीटा, बराबर क्या होगा स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है ए। तो अल्फा डॉट बीटा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 गुना 1/2 बराबर सी। सी कितना है, यहाँ देखो आपने मान रखा है ये सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है प्लस का 4, तो प्लस का 4। तो देखो यहाँ देखो 1/2, 2 दूना 4 बराबर 2 दूना 4 हो गया और ये 1/4। तो यहाँ देखो ये तो हो गया, ये आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो ढंग से समझ में नहीं आए या कुछ आपके समझ में नहीं आया या कुछ मिस्टेक हो कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे और स्टूडेंट भी लाभ उठा सके। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ भी नहीं देखना, हो गया अपना काम। 3 नंबर पक गए। क्या करना है, ये लिखना है शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध, अतः लिख के संबंध सत्य है, बस। 3 नंबर पक गई। 2 नंबर किसके आते हैं, 2 नंबर शून्यकों के आते हैं और 1 नंबर आती है जांच, 1 नंबर की जांच आती है और 2 नंबर शून्यकों के आते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपने देख ही लिया पहले, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की और की। (6x²) ये आपका है तीसरा क्वेश्चन है। 6x² -x -2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो देखो क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं पहले। हल प्रश्नानुसार f(x) बराबर कितना है 6x² -x -2। अब यहां बताओ मुझे कि शून्य के लिए क्या रखूं मैं, 6x² -x -2 बराबर 0। किसके लिए, शून्य के लिए। क्लियर है। अब देखो ढंग से समझ में आएगा, बिल्कुल कॉपी, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको ढंग से लिखिए, मैं बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूं। देखो यहां कितने आएगा, इसको तोड़ना है, किसको, इसको, जिससे पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके का है। तो देखो -1 है x का गुणांक, तो -1 को तोड़ना है, -1 आना चाहिए तोड़ने पर। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो गुणा करने पर कितने आने चाहिए -12, क्योंकि ये माइनस का है। क्लियर। तो देखो
मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 4x और यहां पर 3x, तो देखो ये माइनस का कर दूंगा, तो 4 जब 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और 4 3 12, बिल्कुल सही है अपना 4 और 3। बस इसको रखना सही जगह पर है, 3 को 6 के जगह पर रख देना, 6 के बगल में, और 4 को 2 के बगल में, बस काम बन जाएगा अपना। क्लियर है? 6x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं 3x, जब कॉमन लिया 3x तो कितना आया, जब कॉमन लेंगे तो भाग भी देंगे वापस, तो देखो 6x स्क्वायर में जब 3x का भाग देंगे तो 3 दूना 6, और जब x स्क्वायर में x का भाग देते हैं तो x बार जाता है, तो कितना हो जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x। तो देखो यहाँ पर 2x प्लस 3x में जब 3 का भाग दिया, 3x का भाग दिया तो 1 बार गया, माइनस कितना ले, 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना 2 कॉमन, तो 4x बटे 2, 2 दूना 4 और x ऐसे कैसे, कितना आ जाएगा 2x माइनस, सॉरी प्लस का होगा, चिन्ह प्लस का होगा क्योंकि -2 में भाग -2 का देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ और यहाँ दोनों सही दिख रहे हैं क्या, क्या सेम दिख रहे हैं दोनों? जब सेम दिख रहे हैं तो अपना क्वेश्चन सही है। अब आगे चलते हैं, 2x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, और जब जिसका कॉमन लेंगे उसका भाग भी देंगे, तो इसका भाग इसमें दिया तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 3x, उसके बाद में इसमें देंगे देखो, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा -2 बराबर 0। तो कितना आया, एक बार तो मैं इसके बराबर 0 मान लेता हूं और एक बार इसके बराबर 0 मान लेता हूं, 2x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 2 बराबर 0। तो कितना आया, x बराबर 2x बराबर -1 या 3x बराबर 2। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये कोई काम का है भी। देखो तो x बराबर कितना आया, -1/2 या, और कौन सा आया, एक तो ये आ गया 0, अल्फा आ गया मान लो इसको, तो x बराबर कितना आया 2/3, एक ये आ गया। क्लियर है? आई होप आपके क्लियर होगा। देखते हैं, वापस देख लेते हैं इसको। देखो 6x माइनस x माइनस 2 का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 रखते हैं, रख दिया। उसके बाद में टुकड़े करते हैं, कैसे, b1 पहला टुकड़ा मान लेते हैं, b2 दूसरा टुकड़ा मान लेते हैं। b1 प्लस b2 दोनों किसके बराबर होने चाहिए, अगले वाले जो जिसके टुकड़े करेंगे उसके बराबर होने चाहिए जोड़ने पर। तो देखो 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही है, जोड़ने पर तो आ गया। अब a गुणा c के बराबर होने चाहिए दोनों का गुणनफल, तो 3 देखो 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, बिल्कुल सही है, माइनस का 12 और माइनस का 12, तो बिल्कुल अपना सवाल सही है। यहाँ पर दोनों मिल ही रहे हैं, तो यहाँ से अपन ये कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेते हैं तो उसी का भाग देते हैं, तो ये एक बार चल जाएगा, 3x बच जाएगा, इसमें एक बार जाएगा तो 2 एकम 2 ये बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जांच की। जांच, अब देखो जांच में क्या करेंगे, सत्यता की जांच करनी है। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य क्या मान रहे हैं, अल्फा और बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ देखो x का गुणांक कितना है b और x स्क्वायर का गुणांक कितना है a। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर क्या क्या, कौन कौन सी चीज क्या क्या है। देखो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर a कितना है 6, b कितना है -1, c कितना है -2। क्लियर? तो यहाँ से अपन रखते जाएंगे। तो देखो अल्फा कितना आया -1/2 प्लस बीटा कितना है 2/3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा b माइनस का, तो माइनस और माइनस का 1/a 6, तो देखो 3 दूनी 6 और ये माइनस का 1, तो 1/6 आ जाएगा इधर, और इधर भी माइनस और माइनस प्लस 1/6। क्लियर है? क्लियर?
अब क्या करते हैं, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा कितना होता है, स्थिरांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के गुणा बीटा कितना है 2/3 बराबर सी का मान कितना है माइनस के 2/a का मान कितना है 6। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस के 1/3। यहाँ देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो माइनस के 1/3। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना होता है सी अपॉन ए। क्लियर। लास्ट में क्या लिखना है, अतः यहां तक आपके देखो, यहां तक है ना, यहां से लेकर और यहां तक आपके 2 नंबर फिक्स है। अब इसके बाद में ये 1 नंबर का है, इसमें एक लाइन लिख देनी है, अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। ये लास्ट में लिख देना है। आपके 1/4 भी नंबर नहीं काट सकता कोई। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट भी लाभ उठा सके, और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन चालू कर देना, जिससे अगले वीडियो डालो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।